अगर तुम्हें किसी को सही मानों में ट्रैप करना है ना, तुम्हें फिजिकल केज बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक फिजिकल जेल में उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिजनर को समझा देना है, उसके दिमाग में बिठा देना है, उसको यकीन दिलवा देना है कि वो फ्री है। वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सवाल करना नहीं छोड़ेगा, वो तुमसे आज़ादी मांगना भी छोड़ देगा। मानो या ना मानो, तुम और मैं भी इस वक्त एक ऐसी ही प्रिजन में फंसे हुए हैं जिसको कि हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन वो प्रिजन है। हम एक मैट्रिक्स का हिस्सा हैं जिसको मैं देसी मैट्रिक्स कहना पसंद करूंगा। बचपन से हमें एक ड्रीम बेची गई है, बचपन से हमें एक ख्वाब बेचा गया है जो ये है कि आप बहुत अच्छा पढ़ो, यूनिवर्सिटी में आप टॉप करो, यूनिवर्सिटी के बाद आपको जॉब मिलेगी अच्छी, जॉब के बाद आप उस जॉब में 50 साल गुजारो, उसके बाद आप 50 साल बाद अपनी जॉब से रिटायर हो। जॉब भी अगर आपकी गवर्नमेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। ये ड्रीम हमें बेची गई है बचपन से। बट व्हाट इफ ये सिस्टम ही डिजाइंड है तुम्हें और मुझे प्रिजनर बना के रखने के लिए। देखो, पाकिस्तान इंडिया में हम जो रहते हैं ना, हम असली दुनिया में नहीं रहते, हम एक टोटली अलग दुनिया में। हमारे मसले दुनिया से अलग हैं, हमारे मसाइल दूसरे। तुम किसी गोरे को समझाओगे ना, वो परेशान हो जाएगा कि यार ये किस कौम से मैं बात कर रहा हूँ, इनके मसले मैं मसले ही नहीं समझ पा रहा। What the hell is going on? Let me explain to you how to first of all identify कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक rat race है, and then how to escape it once and for all. By the end of this video, you will have the exact strategy how to exit this matrix. लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी पूरी अटेंशन चाहिए। आई वॉन्ट यू टू पुट मी ऑन फुल स्क्रीन। आज मैं तुम्हारी 3 इल्यूजन्स ब्रेक करूंगा, जो 3 फेक ड्रीम्स तुम्हें बेची गई हैं ना, जो बचपन से तुम्हारे दिमाग में इंस्टिल कर दी गई हैं। 3 ऐसी ड्रीम्स जो कि सच नहीं है, जो कि मैट्रिक्स ने, जो कि तुम्हारे इस आसपास के सिस्टम ने, जो कि तुम्हारे बड़ों ने सोशली कल्चरली तुम में इंस्टिल कर दी गई हैं, जिसको कि ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर यू टू सक्सीड। पहली इल्यूजन, डिग्री इज इक्वल्स टू जॉब एंड जॉब इज इक्वल्स टू सक्सेस। लेट मी टेल यू कि आज के ज़माने में भाई ऐसा नहीं होता। आज का ज़माना ऐसा चल रहा है कि हम लोग मेरिटोक्रेसी की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। देखो, हमारे जो अब्बा का ज़माना था ना, अब्बा के अब्बा का ज़माना था, जिसने किसी ने यूनिवर्सिटी कर ली, समझो उसकी जॉब गारंटेड है। क्यों? क्योंकि जॉब ज़्यादा थी, लोग कम थे। आजकल दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर। अभी मेरिटोक्रेसी की तरफ दुनिया जा चुकी है। इवन पाकिस्तान जैसा कंट्री, इवन इंडिया जैसा कंट्री काफ़ी ज़्यादा मेरिटोक्रेसी की तरफ जा चुका है। And that's why you need to learn skills alongside your degree. More than 50% of graduates end up अनएम्प्लॉयड। अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती है, कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे होते हैं, इधर उधर की जॉब्स कर रहे होते हैं, जिसका अपनी फील्ड से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। दैट इज़ एग्जैक्टली वाई यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स। और स्किल्स के लिए तुम अपनी यूनी पे रिलाई नहीं कर सकते हो। देखो, आजकल जो यूनिवर्सिटी है ना, वो एक बिजनेस है। बिजनेस ऐसा है कि जो चमकदार बिजनेस है, जिसमें कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि द यूनिवर्सिटीज हैव फॉरगॉटन अबाउट ट्रू एजुकेशन। उनके इंटरेस्ट में ही नहीं है तुम्हें जॉब लेके देना, उनका काम है तुम्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाना। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, दे हैव बिकम ग्रेजुएट फैक्ट्रीज। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ स्टिल हमसे बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट ग्रेजुएट फैक्ट्रीज बन चुकी हैं जो कि तुम्हें कोई स्किल नहीं सिखा रही हैं। तुम सॉफ्टवेयर हाउसेज वालों से जाके पूछो। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु ओन सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो कि मैनेजर्स हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में। एंड ट्रस्ट मी, टैलेंट ढूंढना इतना मुश्किल है ना पाकिस्तान में, जो कि सच में स्किलफुल हो। डिग्रीज की भरमार लगी हुई है लोगों के पास। आई टेल यू अ फनी स्टोरी। मैं पाकिस्तान में 2021 में जॉब कर रहा था। आई वॉज वर्किंग विद दिस कंपनी वेयर आई यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज फॉर माई ओन टीम एज वेल। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज सरप्राइज्ड। 2 years I took interviews for and I was surprised कि यार बंदे के पास PhD है, उसको अंग्रेजी का लफ्ज एक नहीं आता, उससे उर्दू सही नहीं बोली जा रही। Let me tell you, उसको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। And then they're applying for jobs that require like computer skills, that require you to speak good English and understand complex topics, right? मसला ये है कि वो डिग्री सबके पास है, एंड देन दे एक्सपेक्ट
कि जी मेरे पास डिग्री आ गई है क्योंकि मेरे अब्बा ने डिग्री की थी और उनको जॉब मिल गई, दे एक्सपेक्ट कि जी मुझे भी जस्ट बिकॉज आई ग्रेजुएटेड मुझे जॉब मिल जानी चाहिए। देखो अगर तुम अपने दोस्तों में भी देखते हो ना, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्किल्स नाउ डेज, खास तौर पे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है ना, जो ऑफिस गोइंग होते हैं, जो कि वर्क एक्सपीरियंस में आ जाते हैं ना, दे स्टार्ट टू लर्न। बट कॉलेज स्टूडेंट्स खास तौर पे एंड यूनी स्टूडेंट्स, दे नॉर्मली डोंट लर्न स्किल्स नाउ डेज, वो भी यूनिवर्सिटी की डिग्री पर रिलाई कर रहे होते हैं। आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 6 years, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अ डिग्री नाउ डेज। क्यों? क्योंकि डिग्री हर किसी के पास है, बैचलर्स हर किसी के पास है। तो मियाँ, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स अलॉन्ग साइड योर स्टडीज इन यूनी। सोचो 4 साल तुम्हारे पास टाइम है, एंड डोंट गिव मी दैट क्रैप, डोंट सेल मी दैट ड्रीम कि जी मेरे पास टाइम नहीं होता। आप MBBS कर रहे हो, या आप कोडिंग कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, या तुम डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, आई नो तुम्हारे पास टाइम है बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दैट, बिकॉज आई हैव डन अ डिग्री माई सेल्फ एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ फुल टाइम जॉब, पाकिस्तान में भी और यहाँ आके भी। स्किल्स एक्वायर करो, तुम्हें जॉब गारंटीड है। इवन जब मैं इंटरव्यूज लेता था, आई वुड हायर समबडी विद स्किल्स देन someone with the degree। अगर किसी को काम आता है, I'll just hire them, it's just easier for me to train them। इसीलिए 90% जो होते हैं ना आपके क्लास के टॉपर्स, they end up not doing very well in life। ना वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल होते हैं, ना उनको ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ आती हैं, ना ही उन्हें इतनी कम्युनिकेशन आती है, ना ही उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट होना आता है। दैट्स वाई यू नो दे एंड अप डूइंग दीज मीडियोकर किस्म की जॉब्स, अकाउंटेंट की, क्लर्क की, यू नो सम ऑफ देम आर इवन ऊबर ड्राइवर। सेकंड इल्यूजन, सेकंड फेक ड्रीम जो कि तुम्हें मैट्रिक्स ने बेची है, जो कि तुम्हें कन्विंस कर दिया गया है कि दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट शुड बी and you're free but you're not, is the lifetime money trap। देखो most of us are middle class, और अगर आप middle class हो, how does it make sense for you to buy a house जिसके ऊपर तुम्हें लोन लेना पड़े और लोन के ऊपर तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, and that cycle goes on forever। ये एक पुअर साइकिल है जो कि तुम्हें गरीब से गरीब तर बनाता जाएगा और बनाता है। इस पे मुझे फाइट क्लब का एक कोट याद आ रहा है, एडवर्टाइजिंग हैज अस चेजिंग कार्स एंड क्लोथ्स, working jobs we hate so that we can buy shit we don't need। समझो इस बात को, why do we have to do this? Why do I dream of buying a car जो कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, just to impress those friends, just to impress those relatives जिनकी कि मुझे सच में परवाह है नहीं, just because कि मैंने अपने आप को खुद अंदर से नहीं देखा, क्योंकि मैंने इंट्रोस्पेक्शन नहीं की। That's why I'm still dreaming of it, और मैं लोन लेके भी वो गाड़ी लूँगा। We don't like these people, we hate these people for their judgment on us, right? लेकिन still the culture has us कि जी आपको अपनी शादी पे बेशक लोन लेना पड़े जिसको कि आप अगले 50 साल तक पे ऑफ कर रहे हो, बेशक आप जब घर बाय कर रहे हो अपनी इस्तात के मुताबिक नहीं खरीदो, लोन लेके खरीद लो आप घर एक दफ़ा। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा घर दिखाना है अपनी फैमिली को, हमें बड़ा घर दिखाना है अपने दोस्त को, हमें दिखाना है कि जी आई एम अ बिग मैन while I'm not। Why not break this tradition? Why not break this chain of poverty? ये जो गुर्बत की हथकड़ियाँ हैं जिसकी वजह से हम और गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, why not break these and actually think to ourselves कि जी हमें क्या चाहिए? Do I really want to impress that guy? मैं उससे ज़्यादा अच्छी शादी क्यों कर रहा हूँ? I don't really give a shit, do I? देखो, आप शादी पे 50 लाख लगा सकते हो, या कि आप उसी 50 लाख से आप यूरो टूर कर सकते हो जो कि आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। आपने जो शादी पे इतने पैसे लगाने हैं, उन रिश्तेदारों से मुलाकात करनी है जिन रिश्तेदारों को ना तुमने ज़िंदगी में पहले कभी देखा है और ना ही बाद में आपने कभी देखना है, एंड स्टिल आप अपने आप को इतनी अजियत से गुजार रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू सो मच एंड स्टिल फॉर व्हाट? टू इम्प्रेस दोज रिलेटिव्स जिनको तुमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखना है। व्हाई नॉट क्वेश्चन दिस? इस मैट्रिक्स के ये जो सिस्टम चल रहा है ना, देसी मैट्रिक्स है जो कि आपके अब्बा भी उसका हिस्सा हैं और कल्चर का हिस्सा है ना, जस्ट बिकॉज दे डिड इट यू डोंट हैव टू डू इट। देखो इंस्टाग्राम पे आजकल ना जो जितनी फ्लेक्सिंग चल रही है ना, लेट मी टेल यू, उतनी असल में इनकी लाइफ अच्छी होती नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती है। मेरा एक दोस्त था, टर्न आउट टू बी अ स्नेक। उस बंदे की 3.5-4 लाख सैलरी थी, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन बिकॉज ही वॉज सच अ शो ऑफ, बिकॉज ही हैड दैट इम्प्रेशन इनसाइड ऑफ हिम कि जी मुझे दुनिया को अपनी इस्तात से ज़्यादा दिखाना है। ही वॉज डूइंग 3 जॉब्स एट द सेम टाइम, लेकिन उसके पास ये सारी चीज़ें इतनी लेटेस्ट होनी ज़रूरी होती थी और उसको ये कीड़ा होता था कि जी मुझे लेटेस्ट चीज़ बाय करनी है, बेशक उसके लिए मुझे लोन लेना पड़े। ट्रस्ट मी, 3 से 4 साल मैंने उसको खुद
बाइक पर रुलते हुए देखा है। Somebody who earns 3 to 4 lakhs a month can afford a car in 3 or 4 years, लेकिन वो बंदा बाइक पे आज तक भी बाइक पे है जस्ट बिकॉज उसको शो ऑफ करना है और वो उस मैट्रिक्स में खुश है। He is an happy idiot. Third illusion which I want to break today is following the crowd is right. देखो, शीप मेंटालिटी होती है ना जो, कि मेरे आगे वाला जो जा रहा है जिस तरफ मैं भी उसी तरफ जाता रहूँगा। जस्ट बिकॉज मेरे अब्बा ने सारी ज़िंदगी जॉब की है मैं भी जॉब करूँगा। यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, यू हैव टू लुक इन टू द मिरर एंड टॉक टू योर सेल्फ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मुझे क्या चाहिए। आपके इंट्रोस्पेक्शन है ना जो इतनी ज़रूरी है। दैट्स वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन मेडिटेशन, कि सुबह के टाइम आप कोई 15 से 20 मिनट बैठो एंड थिंक टू योर सेल्फ, आंखें बंद करके किसी सुकून दे जगह पे बैठ के थिंक टू योर सेल्फ, मुझे सच में ज़िंदगी से क्या चाहिए, मैं किन चीज़ों से खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें बेहतर हैं। फॉलोइंग द क्राउड माइट नॉट ऑलवेज बी राइट। हो सकता है वो बकरी अगली है ना जो, वो खाई में जा रही हो। ये खास तौर पे इफेक्ट तब करता है कि जब आपने करियर चूज़ करना होता है। जिसके अब्बा आर्मी में गए थे वो भाई साहब भी आर्मी में जा रहे हैं, जिसके अब्बा अकाउंटेंट बने थे वो भी सीए कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपके अब्बा की वो जर्नी रही है। इट डजंट हैव टू बी योर जर्नी। तो चूज़ वाइजली, यू हैव टू चूज़ फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में क्या होना है आपके, उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। उसकी जो रेपरकशंस है ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तुम्हें भुगतने, तुम्हारे अब्बा को नहीं भुगतने। मैं ये नहीं कह रहा कि अब्बा के साथ तुम बगावत करो, तुम अब्बा के खिलाफ जाना शुरू कर दो, अब्बा से बदतमीजी करो, लेकिन decision in the end is yours, not your father's, because life आपकी है, not your father's. He's not gonna live through that torture. मुझे देखो, मुझे 7th क्लास में पता था कि I don't like sciences. Whatever I do, I knew कि मुझे साइंस नहीं पढ़नी है, मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री से मुझे नफरत है। दैट्स वाई व्हेन आई डिड ओ लेवल्स, तो मैंने उसी वक्त उसको ड्रॉप कर दिया। एंड खुशी की बात यह है कि मेरे अब्बा ने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। अगर मुझे आज वो बायो पढ़ा रहे होते, मैं हमेशा अपने आप को कोस रहा होता कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। और अगर तुम भी ऐसी सिचुएशन में हो, टॉक टू योर डैड, talk to them and let them understand you. और इसमें आपके communication skills काफ़ी मैटर करते हैं. That is why you have to improve yourself. Remember, the system wants you poor, exhausted. सिस्टम के बेनिफिट में है कि तुम क्वेश्चन ही ना करो उनको। तुम इतने थके हुए हो, रोटी कपड़ा मकान के मसलों में तुम इतने ज़्यादा फंसे हुए हो कि तुम असलियत को, दुनिया की असलियत को क्वेश्चन करना ही तुम छोड़। नाउ लेट मी गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप प्लान हाउ यू कैन एस्केप दिस मैट्रिक्स, दिस देसी मैट्रिक्स जिसका कि कोई एंड ही नहीं है। लेट मी गिव यू द रेड पिल। उससे पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें रेड पिल चाहिए है कि नहीं चाहिए, तुम सच में इसके लिए रेडी हो या नहीं हो। आर यू जस्ट watching this video just for fun or do you really want to change your life? अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, then take the red pill and change your life forever. Decide for yourself कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेना है and I am going to take decisions that dictate my life, not those decisions जो कि किसी और को इख्तियार देते हैं to take decisions of my life. Step 1, skip those safe careers जिसको कहते हैं ना कि तुम्हें जी डॉक्टर बनना है। मियाँ, डॉक्टर्स की तुम तनख्वाह देखो, अबे जलालत वाला काम है, 5 साल यू आर पेइंग सो मच, अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ तुम एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। थिंक ऑफ इट एज अ बिजनेस। उसका रिटर्न तुम्हें जितनी देर में मिलेगा ना, उतनी देर में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर चुकी होगी, तुम बूढ़े हो चुके होगे एंड यू वर नॉट एबल टू एन्जॉय योर लाइफ। तो क्या जब घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा तब तुमने बाली जाना है, जब तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे तब तुमने शादी करवानी है। वट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट डिलेड रिस्पॉन्स? तो जो चीज़ अनफुलफिलिंग है ना, जो तुम्हें लगता है कि ये करियर मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, स्किप दैट जस्ट बिकॉज कि जी वो सेफ करियर है, जस्ट बिकॉज आपके अब्बा ने बोला है आपको वो इसलिए फॉलो करना है। यार इस चीज़ को स्किप कराओ, अपने अब्बा से बात करो, एक दफ़ा बैठक कर ही लो, एक दफ़ा उनको एक्सप्लेन करो, उनको अपने दिल की बात बताओ कि भाई मुझे नहीं समझ आता ये, मुझे नहीं करना ये। एंड आई एम श्योर अगर तुम दिल से समझाओगे ना और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ही विल अंडरस्टैंड। आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है एआई में, सेल्स में, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में कि देयर आर अ मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर, जिनमें से कि तुम एक चूज़ कर लो, 1 साल उस चीज़ पे तुम काम कर लो ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट विल मेक अ करियर, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। लेकिन मसला ये है कि हम ये करना ही नहीं चाहते। तो स्टेप 1 है इस चीज़ को स्किप कराओ, जो कि तुम्हें मज़ा नहीं ना दे रही चीज़, जो कि करियर तुम्हें फॉलो नहीं करने का दिल कर, स्किप दैट।
और उस चीज़ को फॉलो करो जो तुम सुबह उठते हो तुम्हारा दिल करता है करने को। नाउ द ट्रिक इज टू डू दिस व्हाइल यू आर स्टडिंग। अगर तुम्हारी अभी स्टडीज चल रही है ना, यूनी चल रही है, तो 1 साल किसी एक स्किल को सीख के तो उसको सेल करना सीखो। आई टेल यू कि अगर तुम अपने अब्बा को रिजल्ट्स दिखाओगे ना, रादर देन जस्ट सेलिंग हिम अ ड्रीम कि जी मैं जी यूट्यूब करना चाहता हूँ, डू यूट्यूब व्हाइल यू आर स्टडिंग। अपनी स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज होने के बजाय तुम YouTube साथ साथ करो, पुट इन एक्स्ट्रा हार्ड वर्क एंड देन शो हिम कि जी ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ही विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू, ही विल बी द फर्स्ट सपोर्टर आउट देयर। लेकिन हमारे बच्चे इतने लेजी हैं कि वो सिर्फ ड्रीम बेचना चाहते हैं, असल में नहीं वो करना चाहते। हार्ड वर्क से बचा नहीं जा सकता। अगर तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, एक चीज़ समझ लो, हार्ड वर्क्स का कोई तोड़ ही नहीं है। स्टेप नंबर 2, स्टॉप विद दिस इन्फ्लेशनरी लाइफस्टाइल। देखो तुम्हें नया आईफोन नहीं चाहिए भाई, फ्लिप दैट, छोड़ दो। नए आईफोन की जान छोड़ो, उसकी बजाय कोई एक कोर्स खरीद लो। हमें जो अपनी एजुकेशन पे पैसे लगाने होते हैं ना, वो हमें 200 पाउंड्स भी बहुत ज़्यादा दुख रहे होते हैं। I'm saying 200-300 pounds because मैंने भी रिसेंटली कोर्स लिया है तकरीबन 1 घंटा पहले। I spent 300 pounds on that, right? वो 300 मुझे बहुत ज़्यादा एक अमाउंट लग रही है, लेकिन मैंने जो 1200 का 1300 का अपना फ़ोन लिया वो नहीं मुझे इतना दुखा। खुद को पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होगा। नया आईफोन तुम अपने दोस्तों को दिखाओगे, 2 मिनट के लिए वो खुश होंगे, अगले मिनट देर उनके बस शट एनीमोर। तो नए आईफोन के बजाय कोई एक नया कोर्स खरीद लो, किसी एक स्किल में इन्वेस्ट करो, कोई एक नई चीज़ सीख लो, कोई एक नई क्लास ले लो, लर्न समथिंग एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। स्टेप 3 है टू सेल योर स्किल्स ऑनलाइन। देखो एक स्किल सीख लो कोई भी। I like to talk, I like to make videos and that's why I'm doing this. अगर तुम कोई भी काम कर लेते हो ना, I know a friend from school जो कि वीडियो एडिटिंग एजेंसी चलाता है and he is on the way to do $1 million this year just because he invested in that. 2 साल 1 साल आप अगर एक चीज़ पे लगा देते हो ना and you put in focused hard work, honestly speaking it will change your entire life. It will change the course of your life. Find something you love. कोई एक ऐसा स्किल ढूंढो जो कि तुम्हें सच में मज़ा देता है, जो कि तुम्हारे लिए शुगल है लेकिन दूसरों को वो मुश्किल लगे। लाइक अगर तुम्हें कोडिंग का शौक है तो तुम कोडिंग करो भाई, भाड़ में जाने दो जिम, भाड़ में जाने दो बाकी ये चीज़ें। फोकस ऑन व्हाट यू लव। और अगर आपको एक दफ़ा पता चल गया ना व्हाट यू लव, आई वांट यू टू स्टार्ट सेलिंग दैट एंड मोनेटाइज इट एज सून एज यू कैन। आपको हर रोज़ काम नहीं लगेगा क्योंकि वो तुम एंजॉय कर रहे हो। इट वोंट फील लाइक वर्क। तुम कहोगे यार ये तो शुगल है, पैसे आ जाते हैं, मुझे और कोई काम नहीं करना पड़ता, दैट्स जस्ट अ पर्क ऑफ इट, लेकिन आई वुड डू इट स्टिल even if I was not getting paid. देखो they want you to become an NPC, नॉन प्लेयर कैरेक्टर तुम्हें बनाना चाहता है मैट्रिक्स, लेकिन तुम्हें मेन कैरेक्टर बनना है। और मेन कैरेक्टर तुम एक ही तरह बन सकते हो, by taking things into your own hand, by taking your life into your own hand. सिस्टम की बजाय उसको खुद डिक्टेट करो कि this is what I want and this is what I'm gonna focus on and then I'm gonna persevere through it. ये नहीं कि सिर्फ मैं गोल्स बनाता हूँ और रात को मैं सो जाता हूँ और सुबह के टाइम उठ के फिर से साइकिल रिपीट। किसी भी मैट्रिक्स के जो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्स है ना, वो हैं मनी एंड हैप्पीनेस। आपको दोनों को कंट्रोल करना है। अपनी हैप्पीनेस को तुम कम चीज़ों से अपने आप को इतना खुश रख सकते हो, लाइक यू कैन बिकम अ मिनिमलिस्ट। और आप ये जो ग्रीड है ना अपने अंदर कि जी मैंने हर साल गाड़ी नहीं लेनी है, हर साल मैंने फ़ोन नया लेना है, हर 5 साल बाद मैंने घर चेंज करना है, इस ग्रीड को अपने अंदर से जब तुम निकाल दोगे ना, तो मैट्रिक्स का कंट्रोल तुमसे वैसे ही थोड़ा सा कम हो जाएगा। जस्ट बिकॉज कि वो जो तुम्हें डिज़ायर बेच रहे हैं ना, वो तुम खरीद ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो भाई मैं जिम जाता हुआ खुश हूँ, rather than buying that Louis Vuitton bag. Second, and the strongest arm that the Matrix has is money. By controlling your money, they just want you running in circles after this little money, जिसको कि तुम फॉलो करते रहोगे सारी ज़िंदगी। तुम जॉब करते रहोगे, तुम्हें सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे कि तुम महीना गुजार सकते हो। जैसे तुम्हारा महीना गुजरेगा तुम्हारे वो पैसे भी ख़त्म। You're not doing anything with your life, you're not enjoying your life. तो I want you to actually start something new and make more money, ताकि तुम उसको सच में enjoy भी कर सको। तुम्हारे family members क्योंकि उस मैट्रिक्स का हिस्सा है and they haven't thought much about it, they haven't had this awakening, they haven't maybe watched this video or read a book जिसने कि उनकी आंखें खोल दी हों, because they're a part of it, they are gonna call you cringe. Your friends
द सोसाइटी इज गोना कॉल यू क्रिंज। लेट मी टेल यू कि वो क्रिंज वाला जो रास्ता है ना, जो तुम नई नई वीडियोस बनानी शुरू करोगे, जब तुम एक नया नया बिजनेस स्टार्ट करोगे और तुम्हारी हर स्टोरी पे तुम अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, तुम हर एक स्टोरी पे अपनी फिटनेस जर्नी को प्रमोट कर रहे हो, हर अपने दोस्त को तुम अपनी रील शेयर कर रहे हो, एंड मे बी दे स्टार्ट हेटिंग यू, मे बी दे स्टार्ट क्रिंजिंग ओवर यू कि जी ये क्या बना रहे हो तुम, इसका स्कोप नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि क्रिंज वाला जो रास्ता है ना, कूलनेस उसके आगे है। देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन यू रीच देयर, तुम उन्हीं अपने दोस्तों को देखोगे एंड दे विल से कि यार ही इज माय फ्रेंड, मैं उसको जानता हूँ। कोई भी एक हीरो होता है ना, उसकी जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, इट स्टार्ट्स विद एन अवेकनिंग। लेट दिस वीडियो बी एन अवेकनिंग फॉर यू। तुम्हारे लिए आंखें खोलने की जो एक पॉइंट है ना, लेट दिस वीडियो बी दैट। नाउ आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड टेक 1 minute break and think to yourself, are you ready to change your life? If you pause the video and you followed all the steps, let me congratulate you first of all. Not a lot of people, not a lot of young people have the capacity कि जी इतनी लंबी इतनी बोरिंग वीडियो देखें just to improve themselves. तो रिमेंबर कि यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन एनी मोर, यू माई फ्रेंड आर समथिंग स्पेशल। याद रखो, क्योंकि तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी चेंज करने के लिए तुम इतनी लंबी वीडियो देख सकते हो ना, यू कैन चेंज योर लाइफ एज वेल। ऑल यू नीड टू डू इज परसिवेयर थ्रू इट। सिर्फ और सिर्फ देखो, अभी तुम्हें रास्ता पता चल गया है, अब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना तुम्हारा काम है, एंड यू कैन डू इट। एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू माई ब्रदर, आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ यू। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट बिकॉज ऑफ व्यूज एंड ऑल, I actually am proud of you. अपने आसपास देखो, अपने दोस्तों को देखो, they're not doing all of this, they're not after their dreams, they're not actually doing actionable steps to change their life, but you are. Take some pride in that and change your life. I'll see you in the next video.